यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुं लब्धये देवादिदेवगज्जानसिंहा वीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलकलवते भगवान की जन्मोद्भवदासांग वही जन्मानी माता की जय, कुंकुमाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, उम समद्भद्र आचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, अकलंकाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय, तथि पटाधिक आचार्य स्वामी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य कर्तृ सागर जी महाराज की जय, चिन कमलाव करोड़ महाराज की जय। धर्मानुरागी विद्यात्माओं, अज्ञानियों से लड़ना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं के अज्ञान से लड़ना बहुत कठिन है। अज्ञानियों से लड़कर के हम अपने हाथ पैर तोड़ाते हैं और अपने अज्ञान से जब लड़ते हैं तो अपने आप हमें अपने अज्ञान से लड़ना है। तो अज्ञान से लड़ने के लिए लाठी चाकू बंदूक तो तपंचे की जरूरत नहीं। अज्ञान से लड़ने के लिए जो हमारे ज्ञानी पुरुष आचार्य भगवान हुए हैं, उनकी वाणी से हम अपने अज्ञान से लड़ सकते हैं। आपको पिछले दिनों से हमेशा बताते आए कि भगवान बनना और धनवान बनना। धनवान बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन धनवान बनने के लिए सबसे सरल तरीका है। खैर अभी तो एपिसोड बंद हो रहा है। अमिताभ बच्चन की 15 प्रश्नों के उत्तर सही दे दो तो आप धनवान बन जाएंगे। अंदर अवधारित कर लें तो भगवान बन जाए। स्वाध्याय इसलिए किया जाता है अपने अज्ञान से लड़ने के लिए। गुरु हमें यही सिखाते हैं जो हमने अज्ञानता से, मूर्खता से, परोपदेश से जो अज्ञान इकट्ठा कर लिया है, ज्ञान के नाम पर हमारा अज्ञान इकट्ठा हो गया है, उसे अपने अंदर से कैसे निकालें। बहुत सारी बातें जो आगम में नहीं मिलती हैं, ऊपर ऊपर चलती रहती हैं, उनका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं होता है। बस कहते रहते हैं आगम में लिखा है, आगम में लिखा है, आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। उदाहरण के तौर पर आपको एक शब्द देते हैं, इच्छा निरोधा तपा। इच्छा निरोधा तपा एक कहाँ का सूत्र है, कहाँ का वाक्य है, कहाँ लिखा है? बताएंगे कोई? हमारे इतने श्रोता लोग सुन रहे हैं। इच्छा निरोधा तपा कहाँ आया है? कीजिए। कौन बता रहा है? सुनते आए हैं इच्छा निरोधा तपा, और उसे तत्वार सूत्र का सूत्र बना करके लोग कहते तत्वार सूत्र में। हमने पूरी सर्वार सिद्धि को कई बार पढ़ा, ना तो मूल सूत्र इच्छा निरोधा तपा है और ना उसकी वृत्ति में कहीं भी तत्वार सूत्र की तत्वार वृत्ति में सर्वार सिद्धि में इस शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है।
लेकिन बड़े से बड़े विद्वान गुरु लोग इच्छानुरोधा तपा पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ का ये सूत्र है, वृत्ति है, पद है, इसकी खोज खबर किसको है। ऐसी अनेक बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और जो नहीं लिखी हुई हैं वो हमने ग्रहण कर ली, और लिखी हुई पता ही नहीं है कि कहाँ है। तो स्वयं के स्वाध्याय करने से पता लगता है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और क्या ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारी विसंगतियां मन और मस्तिष्क में डाल दी गई है, और वही हम ढो रहे हैं। मूल आगम से हमारा उत्तर मिलना चाहिए। हमारे आदि गुरुदेव 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की कल पुण्य स्मृति दिवस था। वो वास्तव में आचार्य थे। आचार्य का लक्षण जब लिखा है पूज्यपाद आचार्य भगवान ने, तो क्या कहा? युक्ति आगम कुशला इति आचार्य। जो युक्ति और आगम में कुशल हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। जो बात शास्त्र में नहीं मिलती उस बात को युक्ति से सिद्ध कर देना। तो आचार्य महाराज, जो लोग कहते हैं उन्हें आगम का ज्ञान नहीं था, इसका ज्ञान नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था, तुम्हें ऐसे कैसे पता? तुम क्या सर्वज्ञ हो कि उनको आगम का ज्ञान नहीं था, या तुमने उनको बैठ के पढ़ाया था? अभाग विसर्गम बक्षा निरूपयंतम युक्ति आगम कुशलाति आचार्य। बिना बोले ही जिनकी मुखमुद्रा मोक्ष मार्ग का जीवंत उपदेश देती है, ऐसे युक्ति आगम में कुशल आचार्य परमेश थी। हर बात का हम लोग प्रमाण ढूंढने के लिए चल देते हैं। अरे कुछ बातें तो युक्ति से सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन लोग अपनी बात को मनवाने के लिए युक्ति की जगह कुयुक्ति का प्रयोग करते हैं। युक्ति का मतलब तर्क, व्याप्ति ज्ञान तर्क, स्वभाव तर्क अगोचरा। इस तर्क के बारे में 2-3 सूत्र जो है न्याय शास्त्र में दिए हैं। स्वभाव तर्क अगोचरा, स्वभाव तर्क के अगोचर है। कुछ लोग युक्ताभास, लक्षणाभास, दृष्टांताभास से अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और उस व्यक्ति से डरते हैं जिसके पास वास्तव में ज्ञान है। यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है, हम तो एक ही बात कहते हैं, आओ ना बैठ करके हमें सिखाओ, हम तो सीखने को तैयार हैं। हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छी बात को ग्रहण करने में आचार्य कहते बालादपि सुभाषितम। छोटा बच्चा भी अच्छी बात कहता है तो वो सुभाषित है। ज्ञान की ठेकेदारी पंडित और विद्वानों ने नहीं ली। पिछले दिनों हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। एक मूर्ख होता है, एक विद्वान होता है, और बीच में बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान कौन होता है? जो मूर्ख को चुप करा देता है, विद्वान को बुलवा देता है, वो बुद्धिमान होता है। मूर्ख आसानी से चुप नहीं बैठता है, और विद्वान आसानी से बोलता नहीं। विद्वान केवल अर्थ प्रणेता होते हैं, भाव को नहीं बता सकते। कहने का अभिप्राय है कि अक्षर पंडितों के कुतर्कों को हम मान करके वो सही चल देते हैं। आगम में आचार्यों ने लिखा है नहीं लिखा है, इसका प्रमाण नहीं खोज।
हम अपने बारे में एक ही बात कहते हैं कि भाई यदि हम कहीं बताने में यदि चूक हो रही है और आपने सही पढ़ा है तो आप बताइए, इस ग्रंथ में, इस संदर्भ में ये बात आई है, हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि सारे ग्रंथ तो आज हमने याद नहीं किए और सारे ग्रंथ रटे नहीं। पर किस संदर्भ में, कौन सा प्रसंग में, कहाँ कौन सी बात आती है, ये जिज्ञासा हमेशा होना चाहिए। तो पिछले दिनों से अपन जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं केवल ज्ञान के बारे में, कि केवल ज्ञान का जो स्वरूप है उसमें क्या उपलब्ध होता है। तो उन्होंने कहा सर्व द्रव्य पर्यायषु केवलस्य, सभी द्रव्य की सभी पर्याय केवल ज्ञान में ही उत्पन्न होती हैं। तो कल थोड़ा सा विलंब हो गया था। सभी द्रव्य की सभी पर्याय, कुछ लोग इस सूत्र का अर्थ अलग ढंग से निकालते हैं कि भूत की अनंत और भविष्य की अनंत पर्याय और वर्तमान की सब पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। साधी पर्याय है, उसका अनंत पर्याय रहेगी कैसे? जिसकी शांत पर्याय है उसकी अनागत की पर्यायों को अपने अंदर देखना ये अभूतार्थ है, और केवल वर्तमान की पर्याय का स्वरूप स्वीकार करना भूतार्थ है। कहने का अभिप्राय तो यही है कि हम लोग आगम, सिद्धांत, अध्यात्म, न्याय, व्याकरण जो भी है, एक एक अंश का भी ज्ञान हम लोगों को नहीं है। जो ज्ञान है वह आधा अधूरा है। जो ज्ञान है वो मान्यता और धारणा का है, आस्था का ज्ञान कहाँ। आपने तो अपने घर की दुकान खोल ली, माना कि मूलधन 100 है और उसमें जो है अपने मन से ब्याज लगा दिया कि 5 रुपया सैकड़े का ब्याज लगाना है। अब कितना ब्याज आएगा? इतने महीने का। ये आपकी मान्यता का ब्याज है, धारणा का ब्याज है। आगम तो भैया चक्रवर्ती ब्याज की बात करता है, परसेंटेज की बात नहीं करता है कि इतना नहीं, तुम कितना ही ले लो, उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। हम लोग बड़े संतुष्ट हैं कि भाई 1 महीने का ब्याज इतना देना और बस इतने साल भर में देते रहेंगे, नहीं दिया तो उतना ही लगेगा। नहीं, वहां तो ब्याज नहीं चुकाया तो जितना पैसा पड़ गया उस पर भी ब्याज लगेगा, उसका भी ब्याज लगेगा। तो आप चक्रवर्ती ब्याज चुकाने को तैयार नहीं हो, इसीलिए आपका धर्म आस्था का धर्म नहीं है, मान्यता को धारणा का धर्म है। आपने अपने व्यापार को अपने मन से बना लिया, आपने अपने मानक अपने मन से बना लिए। कहने का अभिप्राय यही है कि जो पर्यायों का वर्णन है, अनादि शान, सादी अनंत, सादी शान, नियत पर्याय, अनियत पर्याय, ध्रुव पर्याय, अध्रुव पर्याय, ये सब पर्यायों के भेद हैं। उन सबको एक साथ जानने की सामर्थ्य उस केवल ज्ञान में, इसलिए उसे अचिंत्य कहा है, जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते। कुछ लोगों की धारणा है कि जो भगवान देखता है सो होता है, कुछ लोगों की मान्यता है जो भगवान करता है सो होता है। तो जो हो रहा है, जो भगवान देख रहा है वही हो रहा है, जो भगवान कर रहा है वही हो रहा है। तो अंतर क्या है? फिर हमने क्या किया?
हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया? हिंदू का भगवान जो करता है सो होता है, और जैनों का भगवान जो देखता है सो होता है। अंतर क्या रहा? तो भगवान के ज्ञान में अनंत को अनंत रूप से, अनादि को अनादि रूप से, साजी को साजी रूप से, शांत को शांत रूप से, नियत को नियत रूप से, अनियत को ध्रुव को ध्रुव रूप से और अध्रुव को अध्रुव से वो जानते और देखते हैं। पिछले दिनों हमने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। एक आटा जो है, आटा द्रव्य है, उस आटे में जितनी भी चीज बन सकती हैं वो सारी पर्याय उसमें सन्निहित है। तो भगवान ने आटे को देख लिया तो वो सारी पर्याय उसी के साथ समाहित हो गई एक समय में। जो उदाहरण दिया था कि शाम के वक्त में या दोपहर में आपने आटा गूंथ के रखा और आपका कोई इष्ट व्यक्ति आ गया, तो इतना समय भाई रोटी अच्छी नहीं लगेगी, आप पराठे सेंक देते हैं। और कोई विशिष्ट अतिथि है तो उसी आटे में आप पूरी बनाने का प्रयास कर लेते हैं परिवर्तन करके, क्योंकि उसी आटे में वो सारी पर्यायें सन्निहित है। कहीं अलग से ऊपर से जोड़ना नहीं है, लाना नहीं है, प्रकट करना है। यदि उसमें वो पर्याय नहीं हो तो आप उसमें से प्रकट नहीं कर सकते, उसमें ला नहीं सकते। इसलिए वो तीनों काल की जो पर्याय हैं उसके अंदर विद्यमान है, ऐसा बताया है। अब एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकादीनि भाग ज्ञान लोकपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एक साथ एक आत्मा में 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। सम्यक ज्ञान का कथन होने से इसमें 1 से 4 तक का ज्ञान बताया है, और वह ज्ञान सूक्ष्म की अपेक्षा बताया। 1, 2, 3, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। और जो 6 ज्ञान होगा उसमें केवल एक ही ज्ञान होगा, और सूक्ष्म ज्ञान 1 से 4 तक हो सकते हैं। 1 ज्ञान होगा तो मति ज्ञान, 2 होंगे तो मति श्रुत, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना पर्याय, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। अकलंग स्वामी ने राजवार्तिकार में ये लिखा है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी अपनी चेतना को जगाना होगा। आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उसमें लगभग 1000 पावर का करंट चाहिए पड़ता है, तो आप जो है मेन पोल से और अपने ट्रांसफार्मर में उतना करंट अपलोड करेंगे। उसके बाद उस पावर हाउस और से ट्रांसफार्मर से वह सारे तार कहाँ आएंगे? आपके मेन मीटर पर आएंगे, और मेन मीटर से उसकी सप्लाई अलग अलग, 1 फेज की मशीन के लिए, 2 फेज की मशीन के लिए, 3 फेज की मशीन के लिए, 4 फेज की मशीन। वो पावर जो है अलग, सूक्ष्म तो एक साथ ले आए लेकिन उसका डिवाइडेशन अलग अलग उनसे किया। उसी प्रकार से ये ज्ञान काम करता है सूक्ष्म के हिसाब से। अब आगे ये सारा सम्यक ज्ञान का कथन हुआ। तो सम्यक ज्ञान के स्वरूप का ध्यान करने के बाद एक बात जो बतानी है, सबका ज्ञान यदि बराबर है, सबका ज्ञान यदि सच्चा है, तो संसार में हर बेटी को अपनी माँ की बात बुरी लगती है, हर बेटे को अपने पिता की बात बुरी लगती है, हर शिष्य को अपने गुरु की बात बुरी लगती है। ऐसा क्यों होता है?
ये बुरी लगने वाली बात कहां से आ जाती? सच्ची बात बुरी क्यों लगती है? तो आचार्य कहते मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति श्रुत अवधि, ये तीन ज्ञान विपर्ययी होते हैं, यानी सम्यक के विपरीत मिथ्या भी होते हैं। अच्छी बात बुरी लगती है, समझ लेना हमारा मिथ्यात्व का उदय है। जब मीठा दूध कड़वा लगे, समझ लेना पित्त ज्वर लगा हुआ। अभी 15 दिन बाद पित्त ज्वर शुरू हो जाता है, इसीलिए पितर लगते, पितर है ना। भादों के बाद क्या शुरू हो जाते? पितर। पितर का मतलब पित्त। तो जो है गर्मी के कारण पेट में पित्त अधिक बनता है और व्यक्ति बीमार पड़ता है। इसलिए पित्र के दिनों में लोग गेहूं आदि की मीठे खीर बना के खाते। ये कोई देवी देवताओं को चढ़ा के नहीं, चढ़ाने के लिए नहीं, ये तो क्या है कि आदमी आलसी ना हो जाए तो वो क्रिया एक धर्म के नाम पर कर कि तुम ऐसे तो मनाना भूल जाओगे, और लेकिन ये कहेंगे कि यदि तुमने पित्र को यदि खीर बना के नहीं छिटकी तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो उन्होंने कहा अपन चलो भाई एक कटोरी में निकाल के उनको रख देंगे, बाकी अपन खा लेंगे। और पितृ पक्ष के बाद मातृ पक्ष आता है, तो माता का बढ़िया बढ़िया द्रव्यों से श्रृंगार कर देते हो आप लोग। खैर ये तो प्रसंग है, लेकिन ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है जब पित्त भड़क जाता है तो चित्त भड़क जाता है, और चित्त जब भड़क जाता है तो सब कुछ खटर पटर होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग उपवास आदि ज्यादा करते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। आप देख लेना, कमजोरी जब आ जाती है, जैसे आपके बच्चे हैं 2-4 दिन बीमार हो जाए ना, तो जो बीमारी चली जाने के बाद वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बीमारी तो निकल गई लेकिन कमजोरी आ गई, तो वो पित्त जो है जागृत हो जाता है, तो इसके कारण उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपर्य होते हैं। क्यों होते हैं? तो कहते भाई सम्यक अधिकार से तो हमने बता दिया कि विपर्य का अर्थ मिथ्या है, और यहाँ पर जो है सम्यक ज्ञान का अधिकार है, तो सम्यक ज्ञान के अधिकार में भी ये तीनों आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कह दिया मति श्रुत अवधि ज्ञान विपर्य भी होते हैं। और समीचीन तो होते ही हैं। फिर विपर्य किस कारण से होते हैं? तो कहते मिथ्या दर्शन न सही कार संवायात, मिथ्या दर्शन के संपर्क होने के कारण। तो कहते हैं जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ मीठा दूध भी कड़वा हो जाता है, ऐसे ही जैसे पित्तजर वाले व्यक्ति को मीठा दूध कड़वा लगता है, ऐसे ही मिथ्यात्व का जिसके संसर्ग है, ऐसे जीव को सच्ची बात कड़वी लगती है। कैसी कड़वी लगती है? बहुत सारी दृष्टांत और वो सब दिए हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं साधसतो रविशेषात् यद वृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। यहाँ पर उस दृष्टांत सूत्र के द्वारा उस मिथ्या ज्ञान को सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना यदृक्षोपलब्धि, जब जैसा जीव मन में आया उस रूप को ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है।
पागलों में आप लोगों से अच्छी अकल होती है, पर उसको इतना प्रमाणित नहीं मान सकते। वो सही बोलते बोलते कब कहां पलट जाए, कैसे बोल दे, एक कोई ठिकाना नहीं रहता। पागल दो प्रकार के होते हैं, एक बर्थ राइट और दूसरे कॉपीराइट। जो जन्म से पागल होते हैं, चाहे स्त्री जाति का हो या पुरुष जाति का हो, आप देखते सड़कों पर बेचारे फटे वटे टूटे, जैसे भी गंदे कपड़े पहने, कुछ भी खा के आपने पड़े रहते। लेकिन जो मेंटली पागल होते हैं ना, वहां से कॉपीराइट, वो पढ़े लिखे पागल होते हैं, जो थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं, कई भाषाएं बोलते हैं, उनसे अच्छे अच्छे लोग प्रभावित होकर के उसके साथ मिल जाते हैं। लेकिन जब बाद में मालूम पड़ता है मेंटली है, कैसे मालूम पड़ता है? आपसे बात कर रहा है, थ्रू आउट इंग्लिश बात कर रहा है, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा आदमी, और बात करते करते कब वो थूक दे आपके ऊपर, एक चांटा मार दे, वो स्वयं कहेगा तू मुझे पागल समझता है, तब पता लगेगा ये पागल है, उसके पहले आप पता नहीं लगा सकते। और पागलों की अकल जो है वैज्ञानिकों को पीछा कर देती है, इतनी अकल होती है उनमें, उनकी अकल दौड़ती है। एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के कहीं जा रहा था, उसका जो है पहिया पंचर हो गया, वो स्टेपनी बदल रहा था, इतने में क्या हुआ, उसके जो बोल्ट थे कसने वाले, वो किसी गहरे गड्ढे में चले गए, गिर गए। अब देखा कि अब क्या करें, अब इसको पहिए को कैसे लगाएं। एक पागल देख रहा था, उसने कहा भाई देखो तुम एक काम करो, तीनों पहियों के एक एक बोल्ट को आप नट को निकाल लो और इसमें कस लो, तो तुम्हारी गाड़ी वहां तक पहुंच जाएगी। उसमें इतनी अकल है, अकल तो बताता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा पागल। अच्छा खाना चाहिए उसे, अच्छे कपड़े चाहिए, ये पढ़े लिखे पागलों की विशेषता होती है। कहने का अभिप्राय है कि जो सम्यक ज्ञान है वो मिथ्यात्व के संसर्ग से मिथ्यात्व कहा जाता है। उसके अंदर विपर्यास आ जाता है, विपरीतता आती है। तो विपरीतता जो आती है वो तीन प्रकार की विपरीतता है। कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। कारण विपर्यास वाले कोई मानते हैं कि रूपादि का एक कारण है जो अमूर्त है और नित्य है। कोई मानते हैं पृथ्वी जाति के परमाणु अलग हैं जो 4 गुण वाले हैं, जल जाति के परमाणु अलग हैं 3 गुण वाले हैं, अग्नि जाति के परमाणु अलग हैं जो 2 गुण वाले हैं, वायु जाति के परमाणु अलग हैं जो 1 गुण वाले हैं, तथा ये परमाणु अपने समान जाति कार्य को ही उत्पन्न करते हैं। ये सब कारण विपर्यास होता है। कोई कहते हैं पृथ्वी आदि 4 भूत हैं, इन भूतों से वर्ण गंध रस और स्पर्श ये भौतिक धर्म हैं। इन सब के समुदाय को एक रूप परमाणु का या अष्टक कहते हैं। कोई कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये क्रम से काठिन्य आदि द्रव्य वाले अलग को ही जब उल्टा कर देंगे तो फिर क्या होगा, कार्य भी उल्टा हो जाएगा। ये कारण प्रयास है। भिन्न और सर्वथा भिन्न मानना, ये भेद और अभेद विपर्यास है। किस दृष्टि में अभेद है और किस दृष्टि से भेद है, इसको सही तरीके से नहीं मापना ही भेद अभेद विपर्यास। कारण को
कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न भी मान लेना या सर्वथा अभिन्न मानना, ये दोनों ही विपर्यास हैं। और स्वरूप विपर्यास रूपाधिक निर्विकल्प हैं या रूपाधिक हैं, है ही नहीं। या रूपाधिक के आकार रूप से परिणत हुआ विज्ञान ही है, उसका आलम्बन भूत और कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय से ही प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान या विभंग ज्ञान होता है, किंतु सम्यक दर्शन तत्वार्थ के ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न करता है। अतः इस प्रकार का ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अभिज्ञान होता है। पिछले दिनों से कई बार आप सबको बता दिया कि जो समझ में आ गया वो ज्ञान, नहीं समझ में आया वो अज्ञान। सही को गलत मानना मिथ्यात्व और गलत को सही मानना मूर्खता। ये चार शब्द याद कर लो। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। और जो कुछ नहीं जानता है फिर भी अपने अज्ञान को ज्ञान मानता है, वही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अपने आप को हम तोलें। सही को हम गलत मानने बैठ गए, इससे बड़ा मिथ्या तो दूसरा कोई नहीं हो सकता। और तीन कारण से, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास, इन तीनों विपर्यास यानी विपरीतताओं को छोड़ेंगे तभी हमारे जीवन में सम्यक का आविर्भाव। जिस प्रकार कोर्ट के अंदर मानसिक विक्षिप्त और नशा किए वाले व्यक्ति के बयान प्रमाणित नहीं होते, भले वो सच बोल रहा है लेकिन उसने नशा किया हुआ है, भले वो सत्य बोल रहा है लेकिन मानसिक विक्षिप्त है, उसके बयान गवाही प्रमाणित नहीं मानी जाती। यही तो मोक्ष मार्ग है कि तू अपने इस मद का जो नशा है ना, इसको उतार ले, तब तू सही बोल सकता है। मद के नशे में सही भी बोलेगा तो तेरा बोलना भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है भैया कि हम लोग ने अभी तक प्रमाण के बारे में सुना, प्रमाण के बारे में समझा। प्रमाण नये अधिगमा ये सूत्र था, 6वें नंबर का सूत्र। उसको आगे जाकर के उन्होंने तत्प्रमाणी करके और ये सारा विश्लेषण यहां तक सम्यक ज्ञान का प्रमाण का और मिथ्या ज्ञान के प्रमाण का स्वरूप बता दिया। अब वहां पर क्या बचा, नए प्रमाण, नये अधिगमा। तो नए के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है पदार्थों का, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। परसों पुनः अपन परूषण पर्व आ रहा है, पुनः तत्वार सूत्र के पहले अध्याय की वाचना को सुनेंगे और कुछ ना कुछ अपन को चिंतन से नया मिलेगा। ये मत सोचना अरे हर साल तो सुनते हैं, हर बार सुनते हैं। अरे आप देखिए हीरे की खदान में
1 टन मिट्टी को पानी से धोते हैं, 10 कुंटल मिट्टी पानी से धोई जाती है, तब कुछ कैरेट के हीरे मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि जहां खुदाली मार दी वही हीरे निकल आए। ऐसे ही हम लोग तत्वार सूत्र को जिंदगी भर पढ़ते रहे, जिंदगी भर, एक दिन नहीं, 24 घंटे रात दिन पढ़ते रहे, तब कहीं एक शब्द का अर्थ अपने मस्तिष्क में आविर्भूत हो, वो चिंगारी पैदा होगी। पूरे तत्वार सूत्र को पढ़ने से एक चिंगारी भी यदि लग गई, एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती और सादगी श्रृंगार से कम नहीं। ये मत सोचना कि हमने तो जो है सुन लिया है, पढ़ लिया है, हम सब जानते हैं। अरे इतना विज्ञान भरा हुआ है कि पूरे सर्वार सिद्धि के जो देव है ना, वो 33 सागर इन तत्वों की चर्चा करते रहते हैं, फिर भी वो तत्व चर्चा पूरी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर इस ग्रंथ का नाम ही सर्वार सिद्धि रख दिया कि आप सारे जिंदगी, सारे जन्म जन्मांतर तत्व की चर्चा करते रहोगे तो अभी कम नहीं पड़ेगी, उसमें कुछ ना कुछ निकलता है। जैसे केले के हर पात पात में पात, जैसे केले के हर पात पात में पात, वैसे ही विद्वानों की बात बात में बात। तो कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए, कौन सी बात चिंगारी की तरह आपके अंदर प्रवेश कर जाए और आपके अज्ञान अंधकार को दूर करे। आजकल हमने एक नया कोटेशन बनाया है, भैया दिन का उजाला तो आपको भटका देगा, लेकिन रात का अंधेरा आपको जला देगा। पते वाले ही जब भटक जाते हैं दिन में, तो क्या होगा उन बेपते वालों का रात। खूब उजाला है, चहल पहल है, और आपका कोई मिलने वाला पहली बार आपके देश में, गांव में, शहर में आया, अब वो जो है सबसे पूछता फिर रहा है, भैया वो सेक्टर कहाँ है, वो कह देते इधर यहाँ के पास में, वहां पहुंचा रहे, या तुम गलत आगे उधर है। बताने वाले भी हैं। कभी कभी तो ये होता है क्या कि घर के सामने ही खड़े होकर के उसके घर का पता पूछ रहे। हम सबकी स्थिति वही है, हम अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर के अपने घर का पता पूछ रहे हैं। तो दिन में तो लोग बताने वाले भी हैं, सब चीजें दिख रही हैं, लेकिन रात में कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करें भाई, कहाँ जाएं, दिख नहीं रहा। तो कहते भैया नहीं दिख रहा है, एक काम कर, वो दूर में जो एक लाइट दिख रही है ना, वहां तुझे जाना है। तो पूरे घोर अंधेरे में भी उस लाइट के सहारे तू वहां अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब तू सारी बातों को गौण कर दे, ये सोच मुझे दिख ही नहीं रहा है, केवल एक ही चीज दिख रही, आत्महित। ये आत्महित की चिंगारी को तू अपने अंदर जलाए रखोगे तो नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा। और आत्महित की चिंगारी का यदि अपने अंदर अस्तित्व नहीं है, तो कितने भी ज्ञान के उजाले में, गाथा के उजाले में, ग्रंथ के उजाले में बैठे रहना और पेज पलटते रहना, याद करते रहना, याद कराते रहना, समझते रहना, समझाते रहना, होना कुछ नहीं है। जहाँ अनंत काल से बैठे थे, अनादि काल से बैठे थे, वहीं पर बैठे थे लोग। बताने वाले यहीं पे बताते हैं मंजिल, बताने वाले यहीं पे बताते हैं मंजिल। हजारों बार
जहां से गुजर गया हूं मैं। हजारों बार इस मनुष्य पर्याय में आकर के चले गए, अपनी मंजिल को नहीं ढूंढ पाए। हमारी मंजिल हमसे एक हाथ दूर, मगर गहरे कोहरे ने हमें भटका दिया। अभी आने वाला है दिवाली बाद, कोहरा छाएगा और एक हाथ की आगे की गाड़ी नहीं दिखती है। हाईवे पर 50 एक्सीडेंट एक ही एक में हो जाते, गुस्से चले जाते, दिखता ही नहीं है। ऐसे हम लोगों की मोक्ष की मंजिल हम लोगों से एक हाथ दूर है। कुंदकुंदाचार्य भगवान कहते, आदि वर्तमान पंचम काल में व्यक्ति एक भव अवतारी हो सकता है। यहीं के यहीं उठा करके अपने आप को देख लो। आपका जन्म फुटपाथ पर नहीं हुआ, झुग्गी झोपड़ी में नहीं हुआ, किराए के मकान में नहीं हुआ। देखिए आप, खेत खलिहान में, जंगल में नहीं हुआ। आपके जैसे मनुष्य मेहनत मजदूरी कर रहे, चौकीदारी कर रहे, कोई तो आखिर इंसान है। आपकी जो इतनी ऊंचाई की उपलब्धि है, मनुष्य होने पर भी एक व्यक्ति चौकीदार है, एक चपरासी है, एक बाबू है, एक अधिकारी है, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो इंसान, लेकिन सबकी क्षमता अलग अलग होकर के तो जो उस पात्रता से हमारी को भिन्न कर रहा है, या हम उसकी पात्रता से भिन्न हो रहे, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ और एक्स्ट्रा है। उसी एक्स्ट्रा को पहचानना ही तो भेद विज्ञान है। जो भी उसको पहचान लेगा वही भगवान बन जाए। तो कहने का अभिप्राय तो इतना ही कि अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाइए। जो मति श्रुत अवधि ज्ञान बना है, मिथ्या ज्ञान बना है, उसको अपने कैसे परिवर्तित करना है। तो करना कुछ नहीं है, जो मिथ्यात की कड़वी दवाई अपन ने मुंह में पहले पी रखी है, अब अच्छी चीज पिलाते तो कड़वी लगती है, पहले से नमक की डली डाल रखी है, तो कैसे उसका स्वाद आएगा मीठे दूध। किसने रोका है हमें अपने घर आने से, ध्यान रखना, किसने रोका है हमें अपने घर आने से। या तो मोह का अंधियारा है या वासना का अंधारा। और किसी कोई कर्म में कोई ताकत नहीं है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फलाने करनी, ढुमके करनी, इनको एक तरफ रख दो। केवल ये मोहनीय कर्म की स्वरूप को समझ लें, और उसमें भी दर्शन मोहिनी, जो हमें अच्छा नहीं बनने देता, उसके ऊपर उठा। चारित्र मोहिनी तो तब भी उसको प्रदर्शन में दिखाना पड़ेगी, लेकिन दर्शन मोहिनी का प्रदर्शन नहीं होता है। दर्शन मोहिनी तो अंदर की घटना है, अंदर की दृढ़ता है, अंदर का गणित है। अच्छा ये बताओ, बचपन से 2-2 का 4, 2-2 कितने होते हैं? 4। यही पढ़े ना सब लोग। कर्नाटक में भी यही पढ़ाया, कलकत्ते में यही पढ़ाया, मद्रास में यही पढ़ाया, बंबई में यही पढ़ाया, अमेरिका में यही पढ़ाया। कहीं अंतर आया? 2-2 5 होते हैं, है? तो सम्यक दर्शन तो गणित है, जिसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। अन्नून मनस रिक्तम याथा तत्तम बिना च विपरीता निस्संदेह में इदमेव दृश्यमेव तत्तम नान्यन्न चान्यथा इत्य कंपाय सांभवत सन्मार्गे संस्यात्। सेल टैक्स, इनकम टैक्स कुछ नहीं लगता। केवल भगवान के द्वारा कथित द्रव्य तत्व पदार्थ के स्वरूप को हम स्वीकार कर लें,
वही सम्यक दर्शन। तो किसने रोका है हमें घर अपने घर आने से? या तो मोह का अंधियारा, ये अंधियारा है दर्शन मोह में, और वासना का अंधापन है चारित्र मोह में। खूब आंखें हैं लेकिन अंधियारा है तो अभी मार्ग नहीं सूझेगा, और खूब उजाला है और आंखें बंद हैं, फूटी हैं, तो भी रास्ता दिखने वाला है। हमें अपने जीवन में इस मोहनीय कर्म का प्रहार करना, और उस मोहनीय कर्म को प्रहार करने के लिए सच्चे देव सद्गुरु की शरण में आना होगा, जिन्होंने अपने मोह को मार दिया है, नष्ट कर दिया है, या उस नष्ट करने के प्रयत्नों पुरुषार्थ में लग गए हैं, वे हमारे परमेश्वर। हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते नमोकार मंत्र जानते हो? नमो अरिहंता। नमो शब्द का अर्थ है ना माने नहीं, मोह माने मोह। जिनके मोह नहीं है वे, उनको हमारा नमस्कार। वे अरहंत है। जिनके मोह नहीं है वो सिद्ध हैं, जिनके मोह नहीं वो आचार्य हैं, जिनके मोह नहीं वे उपाध्याय हैं, जिनके मोह नहीं वो। नमो का अर्थ है झुकना। नमो अरहंतारम। हम उनके लिए नमन करते हैं जिनका नमन है। क्या मन जब नम होता है तब नमन होता है, और नमन किनको होता है? जिनके न मन होता है। मन जब नम होता है तब नमन होता है, और नमन किनको होता है? जिनके न मन होता है। मारवाड़ में एक भजन गाते हैं, अजी में तो उन चरणन का दासे जिन्होंने मने मार लिया। ओ जी मैं तो उन चरणन का दासे जिन्होंने मन जीत लिया। तो कहने का मतलब है कि हमारे मन के अंदर जो विषय वासनाओं का कड़कपन है वह नम हो जाए। निकलेगा तो ही नम होगा। विषय कसाएं हमेशा मन को कठोर बनाती है, और उन विषय कसायों को तोड़ने के लिए जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कसाए न जाने। देखिए आप पुराण आ गया है, सबको छटपटाहट लगी, हम पूजा कैसे करेंगे, सब मंदिर बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया, हमारे पूजा करनी करने बड़े जरूरी थे, ये था वो। अरे हमारे मन की कल्पना केवल मंदिर से बंधी हुई है। अरे जहां आप बैठा है वहीं मंदिर मान करके तू विषय कसाय को तो छोड़। और नहीं है तो भैया मूर्ति जहां की व्यवस्था हो, कोई मूर्ति देता हो तो वहां से ले आओ। और आपको कहाँ मिल जाएंगी मूर्तियां 8-15 दिन के लिए, महीना भर के, साल भर के लिए, जिंदगी भर के लिए प्रतिष्ठित मूर्तियां रखी हैं। आप चले जाइए धारू हेड़ा के पास, अष्टापद तीर्थ है, वहां से जितनी मूर्ति चाहो ले आओ, जितने दिन के लिए चाहो ले आओ। अपने 8 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के खूब नाच गा के पूजा करो, और फिर पंडित जी को सौंपाओगे, पंडित जी तुम्हारी मूर्ति। अरे भगवान की आराधना तो होगी। आपके पंच लोग नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आपको रास्ता बताए देते कि वहां से आपको मूर्ति मिल जाएगी। खूब अपने आराम से नाचो गाओ और खूब परिवार के साथ खूब पुण्य कमाओ। आज सवेरे ही हमने बताया था कि पहले सभी जगह गृह चैत्यालय हुआ करते थे। लोग गृह चैत्यालयों की आराधना करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार जब यात्राओं पर जाते थे तो गृह चैत्यालय अपने साथ लेकर के जाते थे। इसका प्रमाण है पद्म पुराण जी में, रावण जब पीड़ा के लिए गया तो वहां पर उसने
नदी के किनारे बहुत सारी पूजा का आयोजन किया, लेकिन उस नदी के और ऊपर एक दूसरा राजा नदी के बांध बना करके यंत्रों के द्वारा पानी रोक करके और वहां जल कीड़ा कर रहा था, लेकिन अकस्मात वो जल का यंत्र टूट गया और पानी से उसकी सारी पूजा बह गई और भगवान को बचा लिए, फिर द्वारा पूजा की। कहने का मतलब ये। और दूसरी बात बिल्कुल जीवंत हमारे पास, हम अभी निकालेंगे 1902 का, वो है जैन दिगंबर जैन पत्रिका का एक अंक है। उसमें भागचंदी सोनी परिवार के पिताजी और बच्चे लोग सब मिलकर के यात्रा के लिए गए, तो वो साथ में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का लिखा है समोषण लेकर के गए। आज भी भागचंदी सोनी जी के घर में सामने जो है मंदिर है, लेकिन घर में चैत्यालय है। तो प्राचीन काल में घर घर में चैत्यालय हुआ करते, लेकिन ये विषय वासनाओं ने, पाप की प्रवृत्ति ने, अरे साहब शुद्धता नहीं रहती है, ये नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, अभी कहाँ रखें, सारी मूर्तियां मंदिरों में पहुंच गई। दूसरा उदाहरण दिया था 15वीं शताब्दी में हमारे शकल कीर्ति आचार्य दिगंबर आचार्य हुए, भट्टार की परंपरा के अंतिम निर्ग्रंथ आचार्य दिगंबर, जिन्होंने लगभग 35-40 ग्रंथ संस्कृत में कर्णानुयुग, चरणानुयुग, द्रव्यानुयुग, प्रथमानुयुग के लिखे बड़े प्रमाणित आचार्य थे, हुमर समाज के आचार्य थे। और उस समय जब 10 भाई होते थे तो वो कहते थे भाई तुम 10 भाई अलग हो तो आपको एक काम जरूर हिस्से में लेना पड़ेगा, एक मूर्ति और एक ग्रंथ आपको अपने घर में रखना पड़ेगा। तो ये परंपरा अभी 100 वर्ष पहले तक खूब चलती आई, लेकिन जैसे ही विषय कसायों का बाहुल हुआ, भौतिकता का प्रचार हुआ, लोगों में भैया अब हमारे से साधना नहीं होती, सारी मूर्तियां मंदिरों में पहुंच गई। आज भी हुमर समाज के लोगों के घरों में कई कई जगह चैत्यालय हैं, सेवा पूजा होती है, परंपरा से उनकी चला है। जयपुर में, प्राचीन नगरियों की बात कर रहे हैं, जयपुर में घर घर में चैत्यालय थे। धीरे 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 सब चैत्यालयों की मूर्तियां मंदिरों में हो गई, छोटी इतनी 1 इंच से लेकर के और 5-5 फुट की मूर्तियां रखी। उसी 1548 विक्रम संवत में जीवराज पापड़ीवाल नाम का एक व्यक्ति हुआ, जिसने 1 फीट से लेकर के और 5-5, 7-7 फीट की मूर्तियों की पंचकाना प्रतिष्ठा करा करके पूरे भारत देश में भेजाई। 100 वर्ष पुराना ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर जीवराजी पापड़ीवाल के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति ना हो। और मेरा तो यही एक थोड़ी सी वो रहती है, जिज्ञासा रहती है, जहां भी जाते हैं प्राचीन मूर्ति की प्रशस्ति जरूर पढ़ते। अभी तक जो है हम सबसे पहले 1988 में बाड़ा पदमपुरा गए थे। बाड़ा पदमपुरा की मूर्ति की प्रशस्ति को पढ़ा था। वह मूर्ति भी जीवराज जी पापड़ीवाल के द्वारा प्रतिष्ठापित। आप जितने भी भारत देश में अधिकांश अतिशय क्षेत्र हैं, उन सब की मूर्तियों की प्रशस्ति को पढ़ोगे तो सब 1548 जीवराज जी पापड़ीवाल, जिन दत्त भट्टारक स्वामी के द्वारा प्रतिष्ठापित वो मूर्तियां। तो आपको मुंह को मारने के लिए करना कुछ नहीं है, जो अनंत भगति मने आने है। अभी 10 लक्षण की पूजा मंत्र कोराना नहीं होता तो आप जो है सवेरे फिर कहते कि नहीं अभी नहीं, अभी तो मंदिर में पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। और जब तक मंदिर में पूजा पाठ प्रार्थना करते रहोगे भूख नहीं लगेगी। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले फिर तो भूख लगने लगती है कि चाय मिले, कि नाश्ता मिले, कि भोजन मिले। ये अनंत भक्ति का।
केवल अनंत भक्ति से ही दर्शन मोहिनी को हम नष्ट कर सकते हैं और दूसरा कुछ काम करना ही नहीं। मुनि महाराज को भी छोड़ दो, पर तुम भारत की भक्ति नहीं करते हो। जो जान अरहंतम दब्बत गुणज पजते हम सो जान अपाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। आचार्य कुंदी भगवान कहते हैं, जिसने अनंत भगवान के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्यायों से समझ लिया, जान लिया, वही अपने आप जान सकता है। और जिसने अपने आप को जान लिया उसकी पहचान है मोहो खलु जादि तत्सलयम, उसके अंदर का बैठा हुआ मोह नियम से लय को प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ये बताइए कि सम्यक दर्शन जैसी वस्तु, जिन बिंब दर्शन ने जिन भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। आज तक हमने भगवान का दर्शन कहाँ किया, केवल प्रदर्शन किया है। इसलिए हम लोग भटके हुए भगवान हैं। आज इतना ही रखते हैं। कहने का अभिप्राय आपको ये बता दें कि यहाँ तक हमने प्रमाण के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझा और प्रमाण में जो है मिथ्या प्रमाण जो था उसके बारे में बताया कि कुमति कुअवधि ज्ञान के मिथ्या होते हैं। ऐसे ज्ञान से आत्मा का हित नहीं होगा। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक नहीं होता है। तो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो एक ही काम करना है, सच्चे देव साध गुरु की भक्ति करना है। रत्न कर्णक शाब्दाचार्य ने जो लिखा है उसकी चर्या को, उसके भार मूल्य को अपने जीवन में अवतरित करना है तो सम्यक दर्शन हुए बगैर नहीं रहेगा और हमारी आत्मा का कल्याण होगा। परुषण पर तो फिर आएंगे, चले जाएंगे और अपन लोग वहीं के वहीं रहेंगे। हम तो बार बार कहते भैया आपका बच्चा पहली क्लास में कितनी साल पढ़ता है, 5वीं क्लास कितनी साल पढ़ता है? दूसरी साल लग जाए तो कहते अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं है, कमजोर है। हम लोग अनादि काल से उसी मिथ्या की क्लास में पड़े हुए। क्यों? सम्यक ज्ञान का अपने अंदर का अज्ञान निकालना। वाणी पर विनय सहित उरु में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो वो अपने हैंड राइज कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना माइक। कौन है? रामपाल जी। क्या पूछना है? बोलिए रामपाल जी। मेरा हाँ तो महाराज जी नमस्तु। हाँ नमस्तु महाराज। हाँ पूछो। नमस्तु। हाँ बोलो, आवाज आ रही है। नमस्ते महाराज जी। नमस्तु नमस्तु। नमस्ते। आवाज आ रही महाराज, आवाज आ रही। आवाज आ रही है, आप अपनी बोलो। आवाज दियो। मीनू आंटी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुवर। हाँ नमस्ते गुरु। रवि आपने बताया था मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बारे में, तो मति ज्ञान अकेला ही भी रह सकता है? हाँ हाँ, अकलंग स्वामी ने माना है और आगे के सूत्रों में भी बताया है कि मति ज्ञान अकेला रह सकता है, श्रुति ज्ञान नहीं भी हो तो अभी मति अकेला रह सकता है, ऐसा उत्पाद आचार्य ने भी बताया। लेकिन क्षयोक्षम हमेशा होगा। तो यदि मति ज्ञान का क्षयोक्षम है, जरूरी नहीं है वो श्रुति ज्ञान बने। मति ज्ञान होकर के भी छूट सकता है, लेकिन क्षयोक्षम चारों का एक साथ हो सकता है, ये उन्होंने कही है। एक का भी, दो का, तीन का भी, चार का भी। और एक
जो क्षय ज्ञान है वो एक केवल ज्ञान एक क्षय ज्ञान है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर डीसी। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, फिजिकली हैंडीकैप्ड आदमी इस समय अगर ज्ञानार्जन कर कर करके मोक्ष मार्ग पर लगे तो आगे बढ़ सकता है? देखो ऐसा है, फिजिकल है, यदि उसका रासायनिक परिवर्तन सही हो गया तो फिजिकल जी चला जाएगा, और यदि वो फिजिकली रहा अच्छा बोलते बोलते कहीं ना कहीं एक जगह वो गड़बड़ कर देता है, अच्छे को गलत मानने लगता है, उसको पकड़ के बैठ जाता है, प्रमाण देने पर भी नहीं समझता है, तो आचार्य कहते वो मिथ्या दृष्टि। फिजिकल क्या, यदि आचार्य कहते हैं आपने अजान मानो गुरु ने होगा, आपके गुरु ने या हमने किसी कारण से आपको बता दिया तत्व 7 होते, तत्व 6 होते हैं, और आपने मान लिया तो आप सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन जब किसी ने आपको भले प्रकार से समझाया भैया तत्व जो है 6 नहीं होते, 7 ही होते हैं, और अच्छी तरह से समझाने पर भी आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ जाता है। तो अच्छा भला आदमी भी मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ जाता है। तो भैया जो फिजिकल मेंटल है उसका तो बहुत कुछ सोच करके काम करना पड़ेगा। जब डॉक्टर ने उसे एक वो दे दिया है सर्टिफिकेट, उसको एक टिकट दे दिया है, तो कि जब तेरे को कोई दिक्कत हो तो ये दिखा देना कि मैं तो जो है मेंटली हूँ, तो तेरे को सब भगा देंगे। ठीक है महाराज जी, आपने अभी आज कहा था कि आज भी कोई निषेध नहीं है कि केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, इसके बारे में तो होने में क्या बाधा है? ठीक है, क्या बिल्कुल कोई बाधा नहीं इसके मतलब। यहाँ भी केवल ज्ञान हो सकता है। कोई बैरी देव विदेश क्षेत्र के मुनिराज को ला करके आपके यहाँ डाल दें तो उनको केवल ज्ञान हो सकता है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन यहाँ का मनुष्य को उठा करके विदेश क्षेत्र में डाल दे तो उसको केवल ज्ञान नहीं होगा। यहाँ के व्यक्ति को वहाँ विदेश क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो नहीं होगा? अपने कहने में तो वहां जाते कहते हैं ना कि कुंद कुंद आचार्य भगवान गए थे वहां, हाँ हाँ, तो उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो गया? ठीक है, बिल्कुल। और शक्ति व सहनन इस शरीर के अंदर नहीं है। क्षय ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य उस बल के अंदर, वीर के अंदर होती है, वज्र वृषभ नारा सहनन के अंदर होती है। तज्जन नो कर्म उसके पास नहीं है। ठीक है महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। और किसी का प्रश्न? सब निसंकित। प्रियंका दीदी, मैं गोमटेक्स को पोस्ट दे रहा हूँ। आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे परम पूज्य छुल्लर रत्न जान साहब जी महाराज की क्लास होगी। सभी को जय हिंद। प्रियंका दीदी क्या हो? चलो थोड़ा वक्त शुरू करो इस साहब। तात्मानिक स्वाध्याय पृष्ठतम क्रिया पूर्वाचार्य संकल्पना भाव श्री शुद्ध भक्ति कायक सर्वम